Hello everyone, first of all welcome to our YouTube channel Let's Learn Chemistry. In this video we will discuss about halide clusters Ra2 2 negative. One of students requested me halide clusters. वैसे this is topic of MSc Chemistry second semester. ठीक है। एंड किसी यूनिवर्सिटी में बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए वैसे लगता है तो आपके लिए यूज़फुल है, तो आप इसको देख सकते हो। जिनको रिक्वायरमेंट्स थी वो आप देख सकते हो, कुछ समझने तो आप कमेंट कर सकते हो। हैलाइड क्लस्टर्स हम मेनली इसमें आपको रोहेनियम के वाले ही कॉम्प्लेक्स देखते हैं, जैसे Ra2X आपका यहाँ पे हेलोजन होता है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू मीन्स आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हम मेनली जैसे हम पढ़ेंगे यहाँ पे Ra2Cl8 2 नेगेटिव, जो आपके स्पेशल मीन्स एक ही करना है आपको। हैलाइड क्लस्टर्स में एक ही कंपाउंड्स को डिटेल से डिस्कस करना है। या आप इसको बाई न्यूक्लियर क्लस्टर भी बोल सकते हो, जिसमें मेटल मेटल बॉन्ड होता है। यूरेनियम के आपके मेटल मेटल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड होता है, मीन्स सिंगल बॉन्ड नहीं होता है। यहाँ पे आपका क्वाड्रोपोल बॉन्ड होता है। आपने सुना भी होगा एक टर्म, जैसे आपका डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। वैसे अगर आपके पास ऐसे 4 बॉन्ड हो आपके, जैसे रुहेनियम के बीच में 4 बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपके 4 हेलोजन लगे हुए हैं, जैसे 1 2 3 एंड 4। तो क्लोरीन 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 क्लोरीन, यहाँ पे भी आपका क्लोरीन ऐसे। और ये होता है आपका क्वाड्रोपोल बॉन्ड। तो इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 आपके पाई बॉन्ड होते हैं और एक आपका डेल्टा बॉन्ड होता है। हम आपको डिटेल से बताएंगे सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्मेशन हो रहा है, पाई बॉन्ड्स कब हो रहा है, डेल्टा बॉन्ड कब हो रहा है, और कैसे हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका जनरल स्ट्रक्चर है, आप इसको एक्सप्लेन करोगे कैसे। वैसे ये फर्स्ट आपका जो इनऑर्गेनिक जो हैलाइड क्लस्टर्स होता है, मेटल मेटल क्वाड्रोपोल बॉन्ड, सबसे पहले इसी कंपाउंड्स के अंदर पाया गया था Ra2Cl8 2 नेगेटिव वाले में। फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें मेटल मेटल बॉन्ड मिलता है। और जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं हम क्वाड्रोपोल 4 बॉन्ड। तो एक सिग्मा 2 पाई और एक आपका डेल्टा होता है, ठीक है। तो कोई आपसे पूछ ले कोई क्वाड्रोपोल बॉन्ड क्या होता है, तो आप बता दोगे जिस कंपाउंड के अंदर आपके 4 बॉन्ड हो, ठीक है। लाइक एग्जांपल दे सकते हो Ra2Cl8 2 नेगेटिव का। लाइक मोलिबिडम भी हो सकता है, ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर्स बनती हैं। तो हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको प्रिपेयर करना हो तो एक आप सिंपल सी रिएक्शंस लिख सकते हो। जैसे अगर आपने रुहेनियम ऑक्साइड लिया है ReO4 नेगेटिव, जब आप हैलाइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवा देते हो, इसके 2 मोल लेके, तब आपके पास Re2 से कहते हैं ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाता है आपका Re2X8 2 नेगेटिव फॉर्मेशन हो जाती है फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस H3PO2 की, ठीक है। और ये जो हैलाइड क्लस्टर्स होते हैं, यहाँ मेटल आपकी यूजली या तो +2 में मिलती है, +3 में या +4। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करें, देखो ये है आपका Re2Cl8 2 नेगेटिव। अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी, जिसकी निकालनी हो तो उसको आप x मान लो। हमें रुहेनियम की निकालनी तो उसको x मान लो। कितने हैं 2, तो ये हो गया 2x। अब आपको पता है हेलोजन के ऊपर चार्ज कितना होता है -1, कितने हैं 8, तो 2x माइनस इक्वल टू चार्ज कितना है -2, तो कितना हो गया -8 इस साइड जाएगा तो प्लस का, तो प्लस का 8 -2 करोगे तो कितना आ गया 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई +3। तो मीन्स यहाँ पे आपका रुहेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है। तो जितने भी जो हैलाइड क्लस्टर्स होते हैं यहाँ पे यूजुअली 2 3 या 4 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ही मिलते हैं। यहाँ पर आपका रुहेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। और यहाँ पे जो रुहेनियम की जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो और शॉर्टर मिलेगी, क्योंकि ये आपको पता है। देखो एक आपका सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड होता है, आपका ट्रिपल बॉन्ड है। तो ऐसे आप जाते हो तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अब आपको पता जितना स्ट्रॉन्ग होगा नज़दीक आएंगे तो आपकी जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो शॉर्ट हो जाती है। ट्रिपल में शॉर्ट मिलेगी, बॉन्ड सिंगल वाले में ज़्यादा है, फिर डबल वाले में थोड़ा, ट्रिपल में और ज़्यादा। अब क्वाड्रुपल में तो और स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसमें बॉन्ड डिस्टेंस शॉर्टर मिलेगी कंपेयर टू सिंगल। तो रुहेनियम इसका डिस्टेंस आप वैल्यू बताना चाहो तो बता सकते हो, 224 पिकोमीटर की अप्रोक्स होती है। वैसे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल आप बता सकते हो, ठीक है। वैसे ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो होता है आपका इसका इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है, और एक होता है आपका स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। 2 फॉर्म होती हैं इसकी, एक इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है, एक रुहेनियम स्टैगर्ड फॉर्म होती है। मेनली जब आपका एक क्वाड्रुपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ना, वो आपकी फॉर्मेशन होती है इक्लिप्स्ड में, ठीक है। और एक्चुअल में जो स्टेबल स्ट्रक्चर्स होती है वो स्टैगर्ड में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वैसे हम देखते हैं कि स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि स्टैगर्ड में जो एटम होते हैं वो दूर दूर होते हैं, वहाँ पे स्टीरिक रिपल्सन्स का कोई फैक्टर वर्क नहीं करता। बट इक्लिप्स में क्या होते हैं, एटम नज़दीक आ जाते हैं तो वहाँ पे स्ट्रेन लगने लग जाता है। बट यहाँ पे जो स्टेबल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे वो तो आपकी स्टैगर्ड ही होती है। बट जो आपका डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन है, मीन्स आपका इसका डेल्टा या क्वाड्रुपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, वो आपका इक्लिप्स्ड में करती हैं। तो ये इक्लिप्स्ड फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करेगा। स्टेबल इसकी ये फॉर्म होती है, फॉर्मेशन आपके क्वाड्रुपल की इक्लिप्स्ड फॉर्म में होगी। आप देख सकते हो, अब देखो इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड कैसी फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ये रुहेनियम मान लो, या सिंपल कोई भी आइटम मान लिया, ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है। तो स्टैगर्ड में तो क्या होता है, इतना डिस्टेंस होता है उनके बीच में, ये एटम आपके Cl ये आप मान सकते हो। ठीक है, ये तो स्टैगर्ड है, दूर दूर हैं आपके एटम्स। ठीक है, अगर आप इक्लिप्स करोगे इसी स्ट्रक्चर्स में तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे आपका ये रूहेनियम है। ठीक है, पहले आप 1 2 3 4 ये वाला एटम नज़दीक आ जाता है, इतना स्ट्रेन, जैसे ये आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो बिल्कुल एंगल स्ट्रेन 0 जो एंगल है इनके बीच में, तो नज़दीक आ जाए। तो यहाँ पे देखो Cl है तो रिपल्सन हो सकता है, तो स्टिर रिपल्सन लग सकता है हिंडरनेस की वजह से। तो ये कौन सी फॉर्म है आपका, इक्लिप्स्ड फॉर्म है। और ये कौन सी है, स्टैगर्ड में दूर दूर तो कोई रिपल्सन, तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर्स होती है और इक्लिप्स स्टेबल नहीं होती। बट जो डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन वो इसी में होती है, क्वाड्रुपोल। उसका हम रीज़न बताएंगे क्यों होती है, क्योंकि अब देखो आपको क्या करना है, एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, 2 आपको पाई बॉन्ड करनी है, 1 आपको डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आपको देखना पड़ेगा कि मेटल के कौन से ऑर्बिटल और आपके हेलोजन के कौन से ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, तब आपकी फॉर्मेशन हो रही है इसकी। और बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है इसका 4 है। कैसे, देखो सिंपल बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, स्ट्रेंथ कितनी है बॉन्ड की। अब देखो सिंगल किसी मान लो कोई कंपाउंड है आपका, सिंगल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। निकालने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको सिंपल बता सकते हैं। वैसे फॉर्मूला ये होता है आपका नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग किसी का निकालना हो। और बॉन्ड ऑर्डर की अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स देखनी है तो वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें मैंने बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक एक फॉर्मूला डिस्कस कर रखा है 3 - 0.5 इंटू n वाला। वो आप डिटेल से देखना चाहो तो उसको देख सकते हो। सिंपल हमने उसमें एक्सप्लेन किया कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे यहाँ पे 4 है तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर आपका 4 हो गया। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो 3 हो जाता, डबल होता तो 2 हो जाता। ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर होता है, कितनी स्ट्रेंथ है आपका। ये आपने इतना कर लिया, बॉन्ड ऑर्डर का पता चल गया आपको, ये पता चल गया कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि जो इक्लिप्स्ड होती है ना उसी के अंदर जो डी ऑर्बिटल होते हैं ना वो सेम प्लेन में आते हैं। बाद में आपका पाई और डेल्टा फॉर्मेशन तभी ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी, लेटरल ओवरलैपिंग होती है इक्लिप्स्ड में। बट स्टैगर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें डेल्टा फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, और ये रीज़न हमने आपको बता दिया कि इक्लिप्स में स्टेरिक हिंडरनेस ज़्यादा लगती है तो वो अनस्टेबल होता है। बट जो डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो आपकी इक्लिप्स में ही होगी, स्टैगर्ड में वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि रूहेनियम की कौन से एक्टिव ऑर्बिटल हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और डी, जैसे एक तो आपका एस ऑर्बिटल और पी के तीनों px py और pz ये रूहेनियम के देख रहे हैं। और डी ऑर्बिटल में आपको पता है डी ऑर्बिटल कितनी होती है, 5 होती हैं, dxy dyz dzx dx² - y² एंड dz², ये डी के ऑर्बिटल है। सेकंड आप इसमें देखोगे कि जो आपका हमने ये देख लिया ऑर्बिटल्स कैसे हैं। जो dx² - y² ऑर्बिटल है मेटल की वो हम यूज़ करेंगे जैसे बॉन्डिंग हेलोजन लिगेंड्स के साथ में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो Re और जो Cl है ये बॉन्ड जो फॉर्म होगा ना वो कैसे फॉर्म होगा, dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। dsp2 का मतलब क्या है, देखो अब जैसे आपके पास हाइब्रिडाइजेशन करते हो आप, स्क्वायर प्लेनर में है तो आपका dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर आपका टेट्राहेड्रल है तो sp3 हाइब्रिड। तो इसका मतलब s वाला ऑर्बिटल और p वाला कंबाइन होकर sp3 की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर आपको dsp2 हाइब्रिडल फॉर्मेशन करनी है दैट मीन्स d वाले ऑर्बिटल, s वाले और p वाले, p के 2 ऑर्बिटल और s और एक d का, ये कंबाइन होकर आपके पास dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन कर रही हैं। ठीक है, अब आपको देखना है इसमें कौन सा फॉर्मेशन होगा। तो मेटल के डी कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है इसमें, dx² - y² ऑर्बिटल। ठीक है, जब dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, इसमें ये 2 रह जाती हैं xz yz, और जो dx² - y² तो हमने यूज़ कर लिया, dz ये ऑर्बिटल इसमें फॉर्मेशन नहीं करेंगे। बाद में हम देखेंगे कि मेटल के कौन से हैं कि dz² और जो px ऑर्बिटल है ना वो हाइब्रिडाइज होंगे 2 dp ऑर्बिटल बनाने के लिए। तो ये सिंपल आपको ये देखना है कि कौन सा क्या फॉर्मेशन कर रहा है, इसमें क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका स्ट्रक्चर्स बनाए थे हमने सिंपल जैसे ये, तो ये आपका dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं p वाले, Re और Cl जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना उसमें। तो dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर फॉर्मेशन आपसे पूछ ले कि dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो d का तो यूज हो रहा है dx² - y² एक s, और p का यूज हो रहा है px और py, pz फॉर्मेशन नहीं कर रहा। इसमें 4 dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हर एक यूरेनियम के कंबाइन होंगे p ऑर्बिटल क्लोरीन के। ठीक है, तो दोनों कंबाइन करके ReCl बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। सिंपल अब ऑर्बिटल की टर्म में दिखाओ तो ऐसे दिखा सकते हो जैसे ये लोब्स है पॉजिटिव वाला, और ये लोब्स हो जाएगा p आपका, ये हेलोजन का, ये रूहेनियम का, ये पॉजिटिव है आपका, ये नेगेटिव, ये आपका रूहेनियम का dsp2 ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल कंबाइन करके आपका ReCl बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब आपका देखो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है आपको, तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है आपका pz और dz²। ठीक है,
सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन दो हो सकते हैं, सिग्मा आपका एक बॉन्डिंग बनेगा, एक सिग्मा आपका एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ये आपको पता है, दो फॉर्मेशन होंगी। तो सिग्मा के लिए कौन सी ऑर्बिटल हो रहे हैं, पी जेड और डी जेड स्क्वायर। तो आप एक टर्म नोट कर लो अपनी नोटबुक में कि आपके लिए देखो ओवरऑल आपको हर एक पॉइंट्स को याद नहीं करना होता, कोई भी आप स्ट्रक्चर्स करो तो सिंपल आपने देख लिया कि फॉर्मूला क्या है, कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही हैं, कौन सी फॉर्म स्टेबल हो रहा है, इसके लिए आप नोट कर लो कि आपका सिंपल जो ReCl बॉन्ड के लिए DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व, सिग्मा बॉन्ड के लिए PZ और DZ स्क्वायर हो रही हैं, दो फॉर्मेशन करेगा आपका। फिर आपको पाई बॉन्ड करना है, पाई बॉन्ड के लिए एक तो आपका DXZ और DYZ और सेम प्लेन में होंगे PX जो YZ के साथ में इक्लिप्स में एज वाइज ओवरलैपिंग होती है, तब आपका डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो आप सेपरेट लिख लोगे कि इसके लिए ये आपका ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, ये कौन सा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जैसे DXZ DYZ ऑर्बिटल हर एक मेटल के ओवरलैप कर रहे हैं दो पाई बॉन्ड के लिए। तो हमने बता दिया पाई बॉन्ड के लिए कौन सा कर रहा है, सिग्मा के लिए कौन सा कर रहा है और डेल्टा के लिए कौन सा कर रहा है, ये हमने देख लिया। डेल्टा के लिए हमने कौन सा बताया, आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है DXY ऑर्बिटल की दोनों मेटल के साथ में, तब आपका डेल्टा बॉन्ड बन जाता है। और ये आपको पता है कि डेल्टा बॉन्ड में इक्लिप्स फॉर्म, ये हमने आपको बता दिया, इक्लिप्स कन्फर्मेशन होगी तभी आपका ये फॉर्मेशन हो सकता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, स्टैगर्ड में ये पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब हम इसका देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और अपनी बुक्स में आप डिटेल से देख सकते हो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में क्या है, आप सिंपल देखोगे, जैसे यहाँ आपका ऑर्बिटल है DPZ और यहाँ आपके D के तीनों हैं DXY DZ DYZ और DZX। ठीक है, ये भी ऐसे ही सेम आपका DPZ ऑर्बिटल है, वो तीनों आपके उसके DXZ DYZ और DXY ऑर्बिटल। ये आप निकालना चाहो तो कर, नहीं तो सिंपल आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। अब देखो नीचे सबसे पहले बॉन्ड फॉर्मेशन किसका हो रहा है, आपका सिग्मा का। ठीक है, तो सिग्मा के एक ऑर्बिटल ऊपर इसका कौन सा होगा, ये बॉन्डिंग किया है तो ये सिग्मा बॉन्डिंग और ये सिग्मा स्टार आपका एंटी बॉन्डिंग हो गया। ठीक है, फिर आपने देखा था किसकी फॉर्मेशन हो रही थी आपके पास, पाई की, तो आप दो पाई कर दो, आपका दो पाई हो गए। पाई के बाद उसका एंटी बॉन्डिंग नीचे आएगा, ये हो जाएगा पाई और पाई स्टार, ये क्या होगा इसका एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि आपको पता बॉन्डिंग है उसका एंटी बॉन्डिंग भी होगा। तो सिग्मा का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, पाई का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बाद में कौन सा फॉर्मेशन हुआ था आपका डेल्टा बॉन्ड, तो डेल्टा का एंटी बॉन्डिंग कर दिया, डेल्टा स्टार कर दिया अपना। और यहाँ पे जो सिग्मा है उसके जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं वो आपका पार्टिसिपेट नहीं करते किसी, तो उसका ना ही बॉन्डिंग आएगा, तो ये सिग्मा के नॉन बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स हैं। अब आप इसको ज्वाइन कर दोगे, मतलब DPZ में आपका सिग्मा वाला ऑर्बिटल है। ठीक है, और ये आपका किसे है, सिग्मा स्टार से है। फिर आप क्या कर दोगे, P वाला कर दोगे, DPZ का ही जो सिग्मा बॉन्डिंग है आपका नॉन बॉन्डिंग है। देन आप डेल्टा फॉर्मेशन कर लोगे, डेल्टा के लिए आपका कौन सा था, D वाले ऑर्बिटल, तो आप D से इसको ज्वाइन कर दोगे, ये आपका हो जाएगा डेल्टा, ये हमने कर दिया डेल्टा बॉन्ड के लिए। तो आप सिंपल अगर इसको नहीं लिखना चाहो तो आप सिंपल ये भी कर सकते हो, सिग्मा 2 पाई डेल्टा और ऊपर डेल्टा स्क्वायर 2 पाई और सिग्मा स्टार, ये वाला भी कर सकते हो आप। ये हमने आपको बॉन्ड बता दिया, तो इसमें आपको सिंपल यही करना है। और आगे कुछ एग्जांपल्स देख, और बॉन्ड ऑर्डर सिंपल कैलकुलेट करोगे तो देखो टोटल इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे हम, तो ह्यूमेनियम के 4 टोटल हो जाएंगे उसके 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आपके सबसे पहले बॉन्डिंग में फील हो गए, बाद में आपके जो आएंगे 2 आपका एक 2 पाई स्टार इसमें और 2 पाई इसमें, 2 4 6 और एक डेल्टा में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 एंड ये कितना हो गया आपका 8, तो 1/2 और नंबर ऑफ बॉन्डिंग 8 हो गया, एंटी बॉन्डिंग एक भी फीलिंग नहीं करे तो 8 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। अगर एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंटी बॉन्डिंग में फील करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू घट जाएगी आपकी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।